जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है पितृपक्ष का महीना। तो पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे, पितृपक्ष की एक खास तिथि के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साथ में ही पितरों के तर्पण की सामग्री और पितृपक्ष का महत्व और श्राद्ध विधि के बारे में भी जानेंगे। और साथ में ही यदि हम लोग पितृपक्ष में तर्पण करेंगे अपने पितरों का, तो हम लोग कैसे पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं श्राद्ध तिथि, महत्व और विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट। तो उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस साल 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 25 सितंबर 2022 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में हम अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। तो सबसे पहले पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध आरंभ होता है। तो पूर्णिमा श्राद्ध की तिथि 10 सितंबर 2022 है और प्रतिपदा श्राद्ध की तिथि भी 10 सितंबर 2022 को ही मनाई जाएगी। द्वितीय श्राद्ध 11 सितंबर 2022 को और तृतीय श्राद्ध 12 सितंबर 2022 को, चतुर्थी श्राद्ध 13 सितंबर 2022 को और पंचमी का श्राद्ध 14 सितंबर को, षष्ठी का श्राद्ध 15 सितंबर को, सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर को, अष्टमी का श्राद्ध 18 सितंबर को, नवमी का श्राद्ध 19 सितंबर को, दसवीं का श्राद्ध 20 सितंबर को और एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर को और द्वादशी का श्राद्ध 22 सितंबर को, त्रयोदशी का श्राद्ध 23 सितंबर को और चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर को और अमावस्या का श्राद्ध 25 सितंबर को मनाया जाएगा। अमावस्या के श्राद्ध के दिन जिन पितरों की हमें तिथि पता नहीं होती है, और उस दिन यानी अमावस्या के दिन हम यदि उनका श्राद्ध करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद हमारे पितरों का हमें मिलेगा और पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। पितृपक्ष का हम महत्व के बारे में हम बात करते हैं। पितृपक्ष में पितृ संबंधी कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है और श्राद्ध विधि के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो किसी सुयोग विद्वान पंडित के जरिए श्राद्ध क्रम यानी पिंडदान और तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध क्रम में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डलवाना चाहिए। यदि संभव हो
तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। भोजन के लिए दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चार करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं श्राद्ध पूजा की सामग्री। हमें श्राद्ध में की पूजा करते समय किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, तो आप नोट कर लें। श्राद्ध की सामग्री में रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, सफ़ेद चंदन, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन, कुश का आसन, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर और स्वांग के चावल, मूंग और गन्ना। ये सारी सामग्री हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पूजा में चाहिए होगी। तो आप इसे नोट कर लें और श्राद्ध पूजा के दिन यानी जो पहले दिन ही ये सारी सामग्री लेके आ जाएं, जिससे आपको श्राद्ध पूजा के दिन बाहर भागा दौड़ी न करनी पड़े। आप इस तरह श्राद्ध कर्म करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जब पितृ हम पर प्रसन्न होंगे तभी हम लोग हमारा वंश आगे बढ़ेगा और हमारा व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा और हमारे घर में सुख शांति का निवास होगा और धन की बारिश होगी। हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो तभी हमारे घर के सदस्य और हम प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए ये कार्य करें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरा वीडियो शेयर अवश्य करें और कमेंट में मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। जय महाकाल।